आज का टॉपिक बेटा जो मैं डिस्कस करूँगा वो बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। आप थोड़ा पेशेंस से चीज़ देखिए। तो मैं जो चीज़ बताऊँगा ना, एरर ऑफ मेजरमेंट। तो एरर ऑफ मेजरमेंट कैसे करती है, सारी चीज़ में एकदम बेसिक से लेकर मैं एडवांस लेकर जाऊँगा। थोड़ा थोड़ा ट्रिक को क्वेश्चन दूंगा, उसके साथ साथ को मैं लेकर जाऊंगा बेसिक से एडवांस तक। तो सो कैसे इस तरह क्वेश्चन को करना है, तो लेट। तो इस तरह मैं अगर A1 A2 A3 A4 इस तरह डॉट डॉट कर करके मैं बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैंने लिखा। क्यों एक्सपेरिमेंट वैल्यू लिखा? देखो बेटा, जो क्लास के अंदर, जो लैब के अंदर जो चीज़ कराया जाता है, जो टाइम पीरियड कैसे निकलती है, जो एक पेंडुलम ऊपर के छोड़ देती है, उसके बाद वो लेफ़्ट राइट कर करके एक पॉइंट के अंदर मीन पर आ जाती है। तो एक दो बार में काम नहीं चलेगा। एक पहली बार में मेजरमेंट करा, वो देखा 8 सेकंड लगा, उसके बाद देखा 7 सेकंड लगा, 7.2 लगा, 7.4 लगा। तो ये जो सारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो मेरे तो बहुत सारा वैल्यू आ गया ना, तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको एवरेज लूँगा। तो उसको एवरेज लेने के लिए इसको जो एवरेज लूँगा उसको ट्रू वैल्यू लूँगा। वैल्यू कैसे करती है एवरेज? तुम तो जानते हो भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3 और अगर AN होगा तो जितने भी नंबर, अगर 10 नंबर है 10 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर मेरा n नंबर है तो n से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करती है? AM इस तरफ रिप्रेजेंट करती है। लेटा मैं इस तरफ रिप्रेजेंट करा दिया। तो ये जो ट्रू वैल्यू व मीन वैल्यू, इस तरफ ट्रू वैल्यू व मीन वैल्यू, देख बेटा, इस तरफ जो ट्रू वैल्यू व मीन वैल्यू मेरा निकल कर आ गया। देख, ये जो बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो लैब में करा जाती है, कोई भी चीज़ अगर मेजरमेंट करना है तो पहली बार क्या होती है, उसके अंदर अगर बहुत सारा उसका मान होगा, अगर एक बार आती है 7.2, एक बार 7.3, 7.5, 7.7, इस तरफ अगर मान होगा तो उसको मीन लेना पड़ेगा। तो मैं कौन सा मान को सजेस्ट करके चलो, तो इसको उसलिए मैं क्या करूँ, तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो जो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसको मैं ट्रू वैल्यू व मीन वैल्यू जो इस तरफ रिप्रेजेंट करती है AM, इस तरफ मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू टी भी लिख सकते हो। तो बहुत सारा जो वैल्यू है, अगर n वैल्यू है तो n से डिवाइड करो, अगर 5 वैल्यू है तो 5 से डिवाइड कर दो। क्लियर? तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? देखो बेटा, एब्सोल्यूट एरर कैसे करती है, देखो मैंने अगर फर्स्ट वाला वैल्यू अगर देखो, तो क्या करो, ये जो बेटा जो मीन वैल्यू व ट्रू वैल्यू, इसी से तू घटा दे, उसी से AM माइनस से तू क्या कर, जो तेरा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसी से तू घटा दे। तो इस तरफ अगर n वैल्यू है तो इस तरफ एब्सोल्यूट एरर अगर 1 है तो एब्सोल्यूट एरर अगर AM माइनस A2 होगा। इस तरफ एब्सोल्यूट एरर AM से अगर A3 होगा। अगर इस तरफ एब्सोल्यूट एरर AM माइनस यहाँ पर क्या होगा, AN होगा। राइट, इस तरफ होके जाएगा। राइट, क्लियर? तो ये जो बेटा इसको जो रिप्रेजेंट करती है ना, इसको जो एब्सोल्यूट एरर, जिसको एब्सोल्यूट एरर के जो मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो उसको मैं रिप्रेजेंट इस तरफ करूँगा। देख, एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए ही लिखूँगा, अगर n वैल्यू है तो n लिखूँगा। राइट, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलती है? तो मीन जो एब्सोल्यूट एरर, अगर मैं इसी को अगर मैं मानूँ, इसको अगर डेल A1 लिखो, इसको मैं डेल A2 लिखो, अगर इसको डेल A3 लिखो, तो इस तरफ मैं डेल AN लिखूँगा। राइट, तो ये जो वैल्यू बेटा अगर इसको मीन लिखो, इसका मतलब इस जितना भी वैल्यू आया मेरे वही से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर तो मान ले तो मीन मीन एब्सोल्यूट एरर में कैसे लिखूँ? देख बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर में कैसे लिखूँ, तो जितना भी तेरे वैल्यू आया, देख, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल AN। तेरे को मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मेजरमेंट क्या है, पॉजिटिव लेना पड़ेगा सबको, तो नेगेटिव नहीं लेना है, उसको मॉड लेना। अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव, तो इसको मॉड ले लो। तो जितना भी अगर वैल्यू है, तो अगर n है तो n से डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करती है? देख, अगर ये मीन बेटा, तो मीन के लिए क्या करो, अगर n वैल्यू है, n अगर वैल्यू है तो डेल A, अगर n वैल्यू है तो कोई बात नहीं, तू m कर दे। मैं इसी को अगर मीन लिख ले तो मीन इस तरफ, तो इस तरफ कर दे, कोई बात नहीं। एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट इस तरफ कर, डेल A से कर। राइट,
इस तरफ कर, और इसको डेल एम से रिप्रेजेंट कर, एब्सोल्यूट, राइट। इसको ऊपर मॉड लगा दे, कोई बात नहीं। तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करती है थोड़ा देख ले। तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करती है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे करती है, देख देख। ये जो भाई, ये जो तेरा जो आया ना, ये जो बेटा मीन वैल्यू बा ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू बा ट्रू वैल्यू, उसी से तू घटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो छोटो है, जो एब्सोल्यूट एरर होती है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, और बहुत नज़दीक वाला बहुत छोटा वैल्यू होती है, तो इस तरह पर रिप्रेजेंट। तो मीन वैल्यू लिख, प्लस माइनस डेल मीन एब्सोल्यूट एरर लिख। तो इस तरफ इसको, तो इसको फ्रैक्शनल में कैसे लिखती है, फ्रैक्शनल में कैसे लिखते हैं देख, फ्रैक्शनल में कैसे लिखते हैं, जिस वैल्यू को वैल्यू ज़्यादा है तो ए एम इसका जादू है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर देख, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मीन एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू व मीन वैल्यू मैं इस तरफ लिखा, तो इसी से कि मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड करते, इसको फ्रैक्शनल में लिखा जाती है। इसी को ये भी लिख सकते हैं तो, ये भी लिख, रिलेटिव एरर लिख सकते हैं, इसी को रिलेटिव भी कहा जाती है। तो कभी कभी फ्रैक्शनल पूछेगा, फ्रैक्शनल इसका मतलब वो जो पहला वैल्यू उसी से तेरे को क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर को तेरे को डिवाइड कर दे, तेरे काम बन जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरफ देती है, तो क्वेश्चन में देता हूँ, देख ले, इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट इज रिप्रेजेंट, इसका जो जी का जो एक्सपेरिमेंटल जो उसका जो रिप्रेजेंट माने एक्सपेरिमेंटल जो जी का जो वैल्यू है, अगर मैं उसका रिजल्ट देखो, उसका जो एक्सपेरिमेंटली जिसको जो रिजल्ट इज रिप्रेजेंट, अगर मैं देखूँ तो रिप्रेजेंट, तो जी का अगर मैं इस तरफ लिखूँ 10 माइनस 0.2, तो इसको क्या, देख 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 देख, अगर मैं देख यही अगर इस तरफ है तो इसका मतलब क्या है भाई, क्या मतलब जो फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर व रिलेटिव एरर, क्या होगा देख, ये जो बेटा मीन वैल्यू, ये तो मीन वैल्यू बा ट्रू वैल्यू, तो इसको जो मीन वैल्यू और उसी से बा ट्रू वैल्यू, इसी को मीन वैल्यू बा ट्रू वैल्यू देना। और जो 0.2 इसको तो क्या लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर इस तरफ लिखा जाए, तो इस तरफ हो जाएगा। तो अगर इसको तू हटा दे तो तेरा का क्या, टो अपन 10 हो जाएगा। क्लियर क्लियर, थोड़ा क्लियर, थोड़ा क्लियर बेटा, थोड़ा यहाँ पर गलत हुआ क्या, ये जो फ्रैक्शनल एरर सबसे पहले जो आती है ना, ये जो फ्रैक्शनल एरर, यहाँ पर तू इसी को मॉड यहाँ पर मत लिख, यहाँ पर मॉड लिख, क्लियर, यहाँ पर मॉड लिख, ये वाला चीज़ का ऊपर मॉड। तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा गलत, मैं सही कर देता हूँ। देख यहाँ पर मॉड होगा और जो फ्रैक्शनल एरर होगा ना, थोड़ा मेरा गलत हो गया, सॉरी बेटा, इसलिए थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ 0.2/10, राइट, ट्रू वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर। और इस तरफ जो लिखा जाती है ना, इस तरफ अगर मैं इसी को परसेंटेज एरर लिखूँ, भाई परसेंटेज पूछ सकता है तेरे साथ, रिप्रेजेंटेशन तो तेरे को पता होना चाहिए, फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखती है, तो उसको जो मीन एब्सोल्यूट एरर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन जो एब्सोल्यूट एरर, अब ये जो अपन 8 डेल है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको मैं घटा देता हूँ इधर, मीन जो एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपन ट्रू वैल्यू बा मीन, ट्रू वैल्यू बा मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू व मीन वैल्यू, तो यही मैंने लिखा। देख यहाँ पर वो, यहाँ पर भी मैंने उस तरफ चीज़ लिखा, ये देख ये चीज़, तो तेरे को ये जो बेटा मीन वैल्यू बा मीन वैल्यू बा ट्रू वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मैं इसको इसी को फ्रैक्शनल एरर व रिलेटिव एरर कहा जाती है। अगर एक्सपेरिमेंटली जी का वैल्यू इस तरफ दे दे तो फ्रैक्शनल एरर व रिलेटिव एरर, तो उसको तू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू व मीन वैल्यू तू लिख। तो परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर जो मीन वैल्यू व मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या होगा, ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, कोई बात नहीं तेरे काम। तो कितना तेरे को ये चीज़ ध्यान पर रखना होगा, कैसे रिप्रेजेंटेशन करती है, ये चीज़ ध्यान पर रख। इसका जो फ्रैक्शनल एरर रिलेटिव एरर, ये जो चीज़, ये तू ध्यान पर रख, यहाँ पर मॉड होगा। और जो परसेंटेज एरर,
ये वाला चीज़ तू ध्यान पा रहा, राइट? क्लियर? क्लियर? देख ले, देख ले, क्लियर? देख ले। तो तू इसको नोट कर ले मिनट से पहले, फटक से नोट कर ले। मैं थोड़ा इसको स्टैंड कर देता हूँ, तो तू थोड़ा नोट कर ले इसको, तू थोड़ा इसको नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर ले। क्लियर? आगे जाओ। ओके बेटा, देख, अगर देख बेटा, अगर कोई एक वैल्यू मैं लेता हूँ, अगर y इक्वल टू ए प्लस बी, राइट? लेट, अगर मैं लेता हूँ, अगर a जो इसका a प्लस माइनस क्या होगा, डेल a होगा, राइट? b तेरा जो होगा a प्लस माइनस डेल b होगा, राइट? क्लियर? तो मैं सिंपल जो चीज़ तेरे को कराऊंगा, तेरे को कोई भी चीज़ तेरे को ध्यान मत रख, तो जो a जो चीज़ थी इसको इसको जो कर दे, a प्लस बी क्या होगा, अगर a प्लस बी कोई एक वैल्यू a प्लस बी, उसका a को अगर इस तरफ रिप्रेजेंट करे, b को अगर इस तरफ रिप्रेजेंट करे, तो a प्लस बी क्या होगा, ये चीज़ तेरे को यहाँ पर p लिख बेटा। तो a प्लस बी प्लस माइनस तो होगा ही होगा, यहाँ पर क्या, डेल a प्लस डेल बी। क्लियर? क्लियर? तो हमेशा a जो बेटा चीज़ इसको तू जोड़ दे, अगर y इक्वल टू a माइनस बी हो, a तेरे को गिवन a प्लस माइनस डेल ऑफ ए, बी अगर तेरे को बता दे b प्लस माइनस डेल ऑफ बी, अगर तेरे साथ पूछे a माइनस बी बताओ, a माइनस बी बताओ, तो कैसे कर, ये जो बेटा मीन वैल्यू बा ट्रू वैल्यू, इसको तू घटा, a माइनस बी घटा दे, और जो एज वाला चीज़ है, एरर वाला चीज़, एरर ये तो बहुत मायने में रखती है ये चीज़, तो इसको तू मत, इस यहाँ पर तू कोई काम नहीं करना है, यहाँ पर कोई काम तेरे को नहीं करना है। मेरे बात को तू ध्यान से सुन बेटा, मैं क्या बोलना चाहती हूँ तेरे को, ये जो बेटा मीन वैल्यू बा ट्रू वैल्यू, उसी को तू घटा भी सकता है, जोड़ भी सकता है, लेकिन जो मीन एब्सोल्यूट वाला एरर, ये जो बहुत छोटी मायने में रखती है ये चीज़ वैल्यू, इसको तू घटा नहीं, घटा, हमेशा तू ऐड कर दे, हमेशा तू ऐड कर दे, हमेशा तू ऐड कर दे। क्लियर? क्लियर? तो कैसे a प्लस बी फाइंड करना है, तो देख, एक मैं क्वेश्चन देता हूँ तेरे को, अगर a 20.3 प्लस माइनस इसको 0.2, अगर b 40.1 प्लस माइनस 0.3, तो कैसे, अगर मैं बोलूँ फाइंड कर, फाइंड कर a प्लस बी कितना होगा, तो कैसे कर, देख 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 देख, बहुत ही आसान, तो इसको जोड़ दे, इसको अगर a प्लस बी पूछ रहा, इसका मतलब तो इसको जोड़ दे, तो तेरे को इसको जोड़ दे, तो इसको अगर जोड़ दे तो कितना आएगा, इसको जोड़, इसको जोड़। तो मैं अगर बात करूँ, तो अगर मैं फाइन, अगर a प्लस बी का y मान लो, तो a प्लस बी तो क्या होगा, अगर इसको तू जोड़ दे तो कितना होगा, देख देख 34 होगा ना, अगर इसको जोड़ दे तो 20 और 10 34.4 प्लस माइनस, ये बेटा चीज़ तो हमेशा ही जुड़ेगा, तो 0.5 होगा, तो इस तरफ लिखा जाती है। क्लियर? क्लियर? अगर इस तरफ में दी सेम चीज़, अगर मैं R1 इक्वल टू 5.5 प्लस माइनस 0.3, R2 इक्वल टू 6.5 प्लस माइनस 0.3, अगर मैं बोलूँ फाइंड R1 माइनस R2, अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, तो उसको क्या कर, इसको तो 6 मान ले और इसको तो 5 मान ले, राइट? तो क्या होगा, देख, इसको तो घटा तो क्या होगा 1.5, तो 1.5 प्लस माइनस इसी को तो हमेशा क्या करेगा, जोड़ेगा ना, तो 0.6, तो तेरा आंसर ये चीज़ बन जाएगा। अगर तेरे को ये चीज़ क्लियर है तो मेरे को तू थम्स अप कर दे, तो मैं इसी से तेरे को पूछ सकता हूँ, मैं अगर तेरे को इस तरह क्वेश्चन, ये जो बेटा मैं, ये जो R प्लस, अगर इसी को देख दे, अगर जो R1 प्लस R2, अगर इसी को मैं सीरीज, इसका मतलब R ऑफ इक्विवेलेंट, अगर R ऑफ इक्विवेलेंट तेरे जो आया यहाँ पर देख, अगर इसको मैं जुड़ाऊँगा तो क्या आ गया, 6 4 2 11 12 हो जाएगा, राइट? तो 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.6, राइट? तो तेरे को अगर पूछे परसेंटेज एरर ऑफ R इक्विवेलेंट, तो तू क्या कर, तेरे को कुछ नहीं करना है, तेरे को कुछ 0.6 अपन तू 12 कर दे, इसी से तो 100 मल्टीप्लाई कर दे, वही तो मैंने बताया, ये चीज़ मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर जो लिखा जाती है उसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहती है, इसको ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू कहती है, तो इस तरह तू कर दे, तेरा क्वेश्चन बन जाएगा, तेरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये ले, थोड़ा मैं बता देता हूँ, थोड़ा कैमरा के अंदर नहीं है चीज़, तो अगर R1 प्लस R2 ये चीज़ अगर सीरीज में है,
आर इक्विवेलेंट अगर पूछे तो आर इक्विवेलेंट इसका मतलब R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो अगर इसको मैं जोड़ूँ तो ये चीज़ में आ जाएगा, अगर मैं इसको भी जोड़ूंगा तो 12 आ जाएगा और 0.6 आ जाएगा। अगर तेरे साथ पूछे तो परसेंटेज एरर ऑफ आर ऑफ इक्विवेलेंट, तो तेरे को क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू लिखना है, उसी से 100 मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखा, उसी से 12 लिखा, 100 कर दिया, कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। क्लियर 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 क्लियर। तो तेरे को क्लियर हो गया ये चीज़ कैसे करना है, राइट। ये चीज़ तेरे को क्लियर, तो ये चीज़ तेरे को क्लियर हो गया कैसे करना है। तो थोड़ा देर के मैं इस तरह अगर तेरे को क्वेश्चन दूँ, देख अगर तेरे को मैं इस तरह क्वेश्चन दूँ, y इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी टू द पावर 3 अपॉन डी टू द पावर 4। तो भाई ये जो मास जो परसेंटेज है, अगर मैं पूछूँ y का जो मास, अगर मैं इसको पूछूँ इसका जो परसेंटेज, अगर परसेंटेज ऑफ y अगर पूछूँ परसेंटेज ऑफ y, तो परसेंटेज ऑफ y जिस तरह लिखा जाती है, मैंने बोला आपको जो परसेंटेज के लिए जो मीन एब्सोल्यूट, वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऊपर में होती है वहाँ पर y होती है अपन क्या होगा, जो भी चीज़ है, देख बेटा जो भी चीज़ है a डेल ए अपॉन ए जो बेटा इसको जो पावर में होगा ना उसको तू अंदर लेकर आ, डेल बी अपॉन बी, ये जो पावर में होगा ना उसको तो अंदर लेकर आ, डेल सी अपॉन सी, ये जो बेटा उसको ऊपर में लेकर जा, और जो पावर होगा उसको तू अंदर रख, 4 डेल डी अपॉन डी। तो इस तरह लिखा जाती है। क्लियर क्लियर राइट क्लियर। तो मेरे बात तो इस तरफ चीज़ में अगर तू पूछे जैसा कैसे लिख दिया आपने ये चीज़, तो तेरे को प्रूव करके देता हूँ। देख ले, अगर y में अगर मानता हूँ ए स्क्वायर बी टू द पावर 3 अपॉन सी टू द पावर 4, राइट। अगर मैं बोथ साइड लॉग ले लूँ y, क्लियर। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ, मैं इसका डेरिवेटिव करूँ इसके रिस्पेक्ट से, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँ तो क्या होगा बता, डी वाई अपॉन वाई होगा, राइट। अगर लॉग के अंदर जो डेरिवेटिव होती है ना भाई, अगर देख जो डेरिवेटिव के ऊपर क्या होती है, जो डी डी एक्स अपॉन लॉग एक्स का जो होती है 1 अपॉन एक्स, अगर मैं इस तरफ लिखूँ डी अपॉन डी एक्स अपॉन लॉग ऑफ वाई, इसका जो डेरिवेटिव होती है, अगर मैं इसी को अगर मैं मान लूँगा एक्स, तो 1 अपॉन तो वाई हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन हो जाएगा। और जिसको मैंने देखा उसी को पहले एक बार डेरिवेटिव कर दे, डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। इसी में करा डी वाई 1 अपॉन वाई, डी वाई अपॉन 1 अपॉन डी एक्स, राइट। इस तरफ क्लियर क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, देख यहाँ पर क्या होगा, जो लॉग का जो चीज़ लॉग के अंदर है ना, तो 2 ln, थोड़ा वेट कर दे, ln y इक्वल टू, मैं सभी चीज़ जो भी चीज़ इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूँ, राइट, सबसे अच्छा होगा, प्लस 3 ln b, उसके बाद -4 ln c, इस तरह भी इसको लिखा जाती है, कोई बात क्लियर। तो इसको मैं लिखूँ 1 अपॉन वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन ए अपॉन डी ए प्लस 3, यहाँ पर जो 3 इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूँ 1 अपॉन बी अपॉन डी बी माइनस जो 4 तो है 1 अपॉन सी इंटू डी सी, राइट। ये जो बेटा डी वाई छोटा सा चेंज, अगर मैं छोटा सा चेंज, अगर स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज के लिए मैं क्या करूँ, स्मॉल चेंज के लिए मैं इसी को y लिख सकता हूँ, डेल वाई भी लिख सकता हूँ, डी वाई को मैं छोटा सा चेंज, उसलिए मैंने डी वाई लिखा अपॉन वाई टू ये जो छोटा सा ये का चेंज डी है उसको मैं इस तरफ लिखा, स्मॉल चेंज इसलिए डेल ए लिखा अपॉन ए प्लस 3, ये जो छोटा सा चेंज ऑफ बी, डेल बी अपॉन बी माइनस ये जो बड़ा छोटा सा चेंज इसलिए डेल सी अपॉन सी पर 4। तो भाई क्वेश्चन ए भाई यहाँ पर तो नेगेटिव आ गया, क्या बात है। तो जो भी तेरे को मान लेना है उसको तू क्या कर ले, जो भी तेरे को मान लेना है, तो ये चीज़ तो मैथ के हिसाब से सही, ये चीज़ मैथ से ही तक मैथ से सही है, मैथ के हिसाब से ये चीज़ सही है। तो मेरे को फिजिक्स करना है,
मेरे को फिजिक्स करना है तो मैं क्या करूँ, मैं इस तरफ मैथ के लिए ये चीज़ सही है, इस तरफ मैथ के लिए मैं मैथ की तरफ कैलकुलेशन करा दिया, मैथ के हिसाब से इस तरफ कैलकुलेशन मैंने करा दिया। ये फिजिक्स के बारे, यहाँ पर इसके बाद फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, डेल वाई अपॉन वाई, इसका अगर मैं चेंज लिखूँ तो 2 अपॉन डेल ए अपॉन ए, इसका तू मॉड ले ले, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका जो वैल्यू ये बहुत स्मॉल होगा, तो इसका मॉड लेना है, इसका मॉड लेना है, इस सभी का मॉड लेना है, राइट। इसको परिव कर दो, 4 कर दो, यहाँ पर जो मॉड लेना है डेल सी अपॉन सी। तो फिजिक्स का कहना है अगर स्मॉल चेंज होगा तो वहाँ पर तुम क्या करो, तो वहाँ पर मॉड ले लो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो फिजिक्स का कहना है ये चीज़, अगर स्मॉल चेंज होगा तो मैंने जो चीज़ करूँगा वो 2 3 4 5 के लिए इस तरफ चेंज के लिए ये चीज़ करूँगा, राइट। तो फिजिक्स का कहना है तुम यहाँ पर तो मैथ के हिसाब से तो नेगेटिव आ जाएगा, ये क्वेश्चन इस तरफ हो गया, तो फिजिक्स की तरफ करना है, तो फिजिक्स की तरफ करने के लिए तुमको जो स्मॉल चेंज, इसी को तुम एक स्मॉल चेंज, वहाँ पर जो नेगेटिव का साइन रहना नहीं रहना कोई फर्क नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर क्या मॉड लगा दो। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर परसेंटेज एरर ऑफ वाई, तो कैसे, तो कर दे डेल वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100, कोई बात नहीं। तो इसी को मॉड लगेगा कि तेरे वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया तो इसको तू इस तरफ लिख, डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 प्लस यहाँ पर कितना 3, या 3 क्या होगा, डेल बी अपॉन बी 100 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, सी प्लस 4 क्या कितना सी है, तो डेल सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100। एक चीज़ तेरे फिजिक्स कहती है परसेंटेज एरर, अगर परसेंटेज एरर इन वाई अगर पूछे तो परसेंटेज करा दे। तो तेरा जो मैंने बताया जो वाई चीज़, अगर इसको जो रिलेटिव फ्रैक्शनल एरर जो होती है तो इस तरफ लिखा दे, कोई बातचीत। अगर इसी से तू अगर तो 100 से परसेंटेज अगर पूछे तो परसेंटेज के लिए तू बोथ साइड परसेंटेज कर दे, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, बोथ साइड परसेंटेज कर दे। तो यही चीज़ मैं प्रूव करके दिया, कैसे कर प्रूव होती है। इस तरह क्वेश्चन में बहुत ही आती है। तो तेरे को क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखा। अगर y इक्वल ए स्क्वायर बी टू द पावर 3 अपॉन सी टू द पावर 4, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, क्या लिखूँ मैं, इफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए बी सी आर 0.2, 0.1, 0.3 रिस्पेक्टिवली, बहुत बढ़िया चीज़, पर्पस सीरीज लिखना है, फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन वाई, एरर इन वाई। इसका मतलब क्या है, डेल वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100। तेरे साथ ये चीज़ पूछ रहा आदमी, इसका मतलब मैं डेल वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 2 अपॉन डेल ए अपॉन, इसका जो पावर है उसको तो बाहर के लेकर आ, ये जो पावर इसको बाहर लेकर आ, मैंने यही करके देखा, तेरे को प्रूफ भी करा दिया, इसको तो प्रूफ भी करा दिया है। तो डेल अपॉन ए अपॉन क्या होगा, ए प्लस 3 वाला डेल बी अपॉन बी प्लस 4 डेल सी अपॉन सी, राइट। तो तेरे को 100 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो तेरे को ये चीज़ पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी को तू इस तरह भी लिख, 2 इंटू डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 डेल बी अपॉन बी प्लस 100 प्लस 4 डेल सी अपॉन सी प्लस 100। तो इसको जो फ्रैक्शनल एरर, इसका मतलब तेरे को फ्रैक्शनल एरर फाइंड द फ्रैक्शनल एरर इन वाई, फ्रैक्शनल एरर तेरे साथ क्या पूछ रहा, देख बेटा देख, अच्छा से देख। मैंने यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट, मैंने ये पहले में ये चीज़ करके दिखाया फ्रैक्शनल, तेरे को देख तेरा कंजरी में देखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.3, तो 0.4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दे 0.3 प्लस 1.2, इसका मतलब 3 4 5 6 7 7 8 9 1.9। गलत बेटा, यहाँ पर क्या पूछे, देखा बेटा यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर, और ये चीज़ क्या लिखा है, ये चीज़ परसेंटेज में लिखा, तो तेरे को फ्रैक्शनल में दिया, फ्रैक्शनल पूछा, इसका मतलब डेल वाई अपॉन वाई पूछा, फ्रैक्शनल बोलती है, फ्रैक्शनल चेंज इन वाई।
और फ्रैक्शनल एरर, इसको फ्रैक्शनल जब भी इसी के साथ अगर 100 मल्टीप्लाई करोगे ये चीज़ बन जाएगा परसेंटेज। तो ये चीज़ तेरे को ध्यान में रखना है। तो तेरे को क्या करना है, ये जो मैंने चीज़ तेरे को ये भी तेरे को नोट डाउन करना है, तेरे को कहाँ पर गलत हो सकता है, उसलिए मैंने ये चीज़ करके दिया। तू मज़ा मज़ा के तू इस तरफ सॉल्व करके दिया ना, मज़ा मज़ा के तू इस तरफ सॉल्व करके दिया, मज़ा मज़ा के तू इस तरफ सॉल्व करके दिया। तो बेटा है 100 मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ जो मालूम। तो बेटा यहाँ पर पूछे, देखो बेटा फ्रैक्शनल एरर पूछा, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या है भाई, जो वाई होगा अगर ए स्क्वायर बी टू द पावर 3 अपॉन सी टू द पावर 4, इसका मतलब फ्रैक्शनल एरर पूछ रहा तेरे साथ। तो डेल वाई अपॉन वाई पूछ रहा, ये चीज़ तेरे साथ पूछ रहा। तो इसको पूछने के डेल वाई अपॉन वाई इक्वल टू 2 कर डेल ए अपॉन ए प्लस कर डेल यहाँ पर कितना 3 डेल बी अपॉन बी प्लस 4 डेल सी अपॉन सी। यहाँ पर तू वैल्यू यहाँ पर बता, यहाँ पर तू बता, ये चीज़ बताना पड़ेगा तेरे को, ये चीज़ बताना पड़ेगा। तो तेरे को जो चीज़ आएगा आ जाएगा, ये चीज़ जो आएगा ना 1.9 ये सूत्र तो आ जाएगा ये सबसे 1.9। तो यहाँ पर जो तेरे को फ्रैक्शन में पूछा ना, यहाँ पर कितना वैल्यू दिया देख बेटा, यहाँ पर 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3। तो इसको कैलकुलेट करके तेरे जो 1.9। तो बात क्या है बेटा, यहाँ पर फ्रैक्शनल नहीं पूछा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तेरे को एरो नहीं देखिए फ्रैक्शनल नहीं पूछा, यहाँ पर तेरे को फ्रैक्शनल पूछा, यहाँ पर तेरे को परसेंटेज नहीं पूछा, राइट। अगर मैं इसी को देख अगर इसी को देख अगर मैं 100 यहाँ पर डिवाइड कर दूँ तो तेरा क्या बन जाएगा। और ये भी चीज़ तेरे को दिया है, यहाँ पर तेरे को फ्रैक्शनल एरो दिया है, परसेंटेज में नहीं दिया, तो ये चीज़ नहीं कर सकता, राइट। तेरे को फ्रैक्शनल में दिया चीज़, इसका मतलब डेल ए अपॉन ए दे दिया ये चीज़, डेल बी अपॉन ए तो बी अपॉन दे दिया ये चीज़, डेल सी अपॉन सी चीज़ दिया। अभी भी तेरे साथ मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल में नहीं दिया क्वेश्चन में, राइट। तो ये चीज़ तेरे को ध्यान पर रखना है, कौन सा चीज़ क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इसका मतलब मैं तेरे को एक चीज़ क्लियर करके देता हूँ, हमेशा तू इस तरफ चीज़ों को देख, तो ये चीज़ अलग, तो ये चीज़ पूछ सकता है, इसका मतलब डेल वाई अपॉन वाई, ये चीज़ अलग है। फ्रैक्शनल एरर क्वेश्चन में देख फ्रैक्शनल एरर दिया कि नहीं, फ्रैक्शनल एरर का मान कितना दिया, परसेंटेज एरर फ्रैक्शनल चेंज इन एरर, फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज के लिए डेल वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100 कर दे, कोई बात नहीं। तेरे को एक क्वेश्चन में करके देखता हूँ। अगर देख मैं y इक्वल टू a3 बी स्क्वायर अपॉन सी टू द पावर 4, राइट। इफ परसेंटेज, देख बेटा परसेंटेज लिखा, एरर इन ए बी एंड सी, बेटा सी देख मैं क्या करता हूँ 5%, 3%, तेरे हिसाब से तू क्वेश्चन किस तरफ भी बना ले, तेरा मर्जी, 2% मैं इस तरह बना दिया। रिस्पेक्टिवली फाइंड परसेंटेज एरर इन वाई। तो तेरे को क्या करना है, देख परसेंटेज एरर इन वाई, और ये चीज़ सभी चीज़ तेरे को परसेंटेज में दे दिया। तो इसका मतलब डेल वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 3 डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 इंटू डेल बी अपॉन बी 200 प्लस यहाँ पर 4 डेल सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100, राइट। तो ये जो क्वेश्चन सबको जो परसेंटेज तेरे को पूछा, तो यहाँ पर 5%, तो ये भी तेरे को 5% लिख दे, तो 3 तो 5% लिख, 3 इंटू 5% तो 0.35 लिखा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.3 लिखा, प्लस यहाँ पर कितना है 4 मल्टीप्लाई 0.2 लिखा, परसेंटेज में दे दिया 1.5 प्लस 3/6, इसका मतलब 3/6 0.6 प्लस 0.8, इसका मतलब क्या 8 2 10 40, इसका मतलब 8 2 10 40 और इसका मतलब 2.9। तेरा आंसर ये आना जाएगा, इस तरफ करना है। क्लियर बात। तो कैसे तेरे को ये क्वेश्चन में दे दिया, देख ये जो अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा बहुत सा बड़ा नीट में आती है जेई एडवांस के अंदर, तो क्या है एडवांस के अंदर तेरे क्वेश्चन में नहीं देती, यही फायदा क्वेश्चन के अंदर तेरे को ये अगर नहीं देगा ना, ये जो फाइन एरर तेरे को पूछा, तो अगर ये चीज़ तेरे को परसेंटेज में दे दिया, इसका मतलब तेरे को निकाल कर दी है जो तू परसेंटेज में निकाल, तू परसेंटेज ये चीज़, इसका मतलब अगर यही क्वेश्चन
जेई मेन में भी आती है, एडवांस में भी आती है, तेरे को कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। नीट में तो बहुत आती है। 2025 के अंदर एक क्वेश्चन था, 2025 के अंदर एक क्वेश्चन था। वो सवाल में थोड़ा याद नहीं है, उसका डाटा याद नहीं है, लेकिन इस तरफ है तो उसका डाटा लगभग इसका आंसर मेरे को मालूम है 11 आएगा। वो चीज़ मेरे को मालूम है, उसका कोई कैलकुलेशन जो परसेंटेज क्या कितना मैं अच्छे से देखा नहीं उसको, थोड़ा इस तरफ तेरे को करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, इस तरह को पढ़ना पड़ेगा, राइट। अगर बेटा देख ले, अगर बेटा देख ले, अगर बेटा देख ले, तो तू इसको छाप ले, तो इसको छाप ले मिनट से पहले, फटक से छाप ले, तो इसको छाप ले। तो इस तरह क्वेश्चन करके आएगा, बहुत अच्छा सच है। तो मैं आई क्वेश्चन कर देता हूँ। अगर x इक्वल टू 2 KQ L स्क्वायर अपॉन m ऑन रूट ऑफ n, राइट। इसका मतलब जो x का वैल्यू अगर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये जो बेटा 2 K3 L स्क्वायर और -1 पर -1/2, ये बेटा कांस्टेंट चीज़ एरर में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये चीज़ तू मार। तो सारी चीज़ तेरे को कैलकुलेशन तेरे को पॉजिटिव में लेना है, वैल्यू को तेरे को मॉड के अंदर लेना है, नेगेटिव वाला चीज़। तो डेल एक्स अपॉन एक्स तो तेरे आ जाएगा 3 डेल के अपॉन के, राइट, प्लस अगर मैं इस तरफ लिखूँ फ्रैक्शनल में लिखूँ तो इस तरफ परसेंटेज में परसेंटेज, तो मैं यही चीज़ देख 2 डेल एल अपॉन एल, उसके बाद प्लस डेल एम अपॉन एम प्लस हाफ डेल एन अपॉन एन। तो बेटा समझ में आया। अगर ये वैल्यू तेरा वैल्यू ऑफ एक्स, अगर देख परसेंटेज में ये जो चीज़ भी है, अगर ये जो बेटा इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू अगर परसेंटेज में है, अगर परसेंटेज में है, इसका मतलब अगर इसका जो वैल्यू डेल अपॉन ए, अगर ये इसका अगर मैं 1 लेता हूँ, अगर इसको मैं परसेंटेज में 1 लेता हूँ, मैं इसको मैं 2 ले लिया, इसका 2% लेंथ चेंज 2%, अगर मैं एम अगर मैं 3% लूँगा, इसका मैं अगर 4% लूँगा, तो इसका मतलब उसको साथ साथ तेरे को 100 मल्टीप्लाई भी करना है। तो इसका जो कैलकुलेशन अगर मैं इसको मैं 1 लूँगा तो तेरे हिसाब से मेरे 3 × 1 + 2 × 2 + 3 + 2, तो 3 2 2 4, 3 + 4 + 3 + 2, 4 2 6 6 6 6 6 12, इस तरह क्वेश्चन करना है। तो मेरे हिसाब से तेरी ये चीज़ क्लियर हो गया। यही से मैं समाप्त करता हूँ वीडियो को अच्छा से देख लो और अच्छा से चीज़ समझ लो बेटा, बहुत आती है क्वेश्चन। ये वाला चीज़ तेरे को समझ में आया तो थम्स अप कर, ये वाला चीज़ तेरे को थम्स अप कर। और जो बेटा यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, ये बेटा चीज़ जो ये जो एरर मेजरमेंट कैसे करना है, ये सारी का चीज़ मैंने बता दिया तेरे को। मैं एक बार तेरे को रिवाइज कर देता हूँ। देख बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्वेश्चन में दे देती है, एक्सपेरिमेंट करा जाती है, बहुत बार एक्सपेरिमेंट करा जाती है, उसका ट्रू वैल्यू व मीन वैल्यू तेरे को पूछना पड़ती है। तो जो बहुत सारा वैल्यू होती है उसका तू ऐड कर दे, जितना भी वैल्यू है उसका तू डिवाइड कर दे, तेरा काम बन जाएगा। उसी को तू मीन वैल्यू व ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। अगर एब्सोल्यूट एरर पूछे तो तेरा जो मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर आया उसी से सब घटा दे। अगर पहला घटा तो पहला आ जाएगा, दूसरा घटा, इस तरह घटा घटा के मैं अगर इन नंबर जो वैल्यू है उसी को मैंने घटा दिया, मेरा एब्सोल्यूट। बहुत आती है बेटा क्वेश्चन, ये जो एब्सोल्यूट एरर वाला क्वेश्चन बहुत आती है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, ये जो बेटा बहुत सारा वैल्यू अगर इसका नेगेटिव आ जाएगा, उसलिए तेरे को मॉड में लेना है, बहुत सारा वैल्यू तेरे को मॉड में लेना चाहिए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो तेरे को रिप्रेजेंट करना है ए एम प्लस माइनस, इस तरह बहुत सारा बुक में बहुत सारा इसको यहाँ पर तो रिप्रेजेंटेशन तरीका इस तरफ है। तो ये मैंने यहाँ पर ये लिख के करा, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो अगर बी लिखे कर बी एक्स वाई कहीं भी, तो इसको रिप्रेजेंट ये मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, इसे अगर इसको फ्रैक्शनल एरर में कर, अगर कोई भी अगर रिप्रेजेंटेशन इस तरह अगर दे दे, अगर कोई भी एरर इस तरह फ्रैक्शनल में अगर कोई क्वेश्चन के अंदर दे दे, तो इसको फ्रैक्शनल एरर रिलेटिव एरर कैसे लिखा जाती है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर जो डेल एम उसका ऊपर मॉड अपॉन ए एम, जो ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू सी बोलते हैं। अगर कैलकुलेट करना है जी का, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर इस तरह बता दे और इसी को तो फ्रैक्शनल एरर व रिलेटिव एरर पूछा, तो क्या करना है, तो जो ये चीज़ 0.2/10, इसका मतलब 0.2 क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपन क्या है, ट्रू वैल्यू। तो इसको परसेंटेज एरर कैसे करना है, उसी के मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू मल्टीप्लाई 100, कैसे करना है वहाँ पर तू देख ले।
अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह क्वेश्चन अगर दे दे, अगर y इक्वल टू ए प्लस बी, तो अगर y का वैल्यू इस तरह बता दे, b का वैल्यू बता दे, और बता बोल रहा पूछ रहा तेरे साथ a प्लस बी कैसे निकाले, तो a प्लस बी कैसे, थोड़ा तो तू जो बेटा मीन वैल्यू बटा वैल्यू उसको तू जोड़ा दे, और जो भी तू तेरे को जो मीन एब्सोल्यूट एरर वाला पार्ट उसको तू हमेशा जोड़ दे, हमेशा जोड़ दे, हमेशा जोड़ दे। अगर घटाएगा ना, अगर कभी कभी इस तरफ घटाने का कह सकता है, अगर a माइनस बी अगर बोले तो इसको तू घटा, लेकिन इसको तू जोड़। तेरे काम यही से करना है, तेरे काम इसी को पॉजिटिव पे हमेशा दे। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। तो इसको तो कॉमन चीज़ है दोनों के लिए, लेकिन जो बेटा मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू इसको तो घटाने, इसको तो एग्जैक्ट वैल्यू है भाई, ये तो परसेंटेज है, बहुत छोटी वैल्यू, इसको तो मेजरमेंट कर रहा। अगर इस तरफ रिप्रेजेंट करा दे, बी बता दिए प्लस बी अगर पूछे तेरे साथ, तो ये प्लस बी में क्या करा, इसको मैंने जोड़ दिया, अगर ये प्लस बी है और इसको मैंने जोड़ दिया, इसका मतलब ये तो हमेशा ही जुड़ेगा, और ये तो पॉजिटिव में पूछ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ जुड़ जाएगा 34.4 इस तरफ आ जाएगा। अगर दो क्वेश्चन R1 प्लस R2 अगर दो है, R1 R2 है, इसका वैल्यू ये है 6.5 प्लस माइनस 83, R2 5.3, अगर इसका घट रहा R माइनस R2 अगर पूछ रहा, तो अगर पूछ रहा इसका मतलब 1 माइनस 4 इसका घटेगा, अगर इसको मैं घटाएगा तो 1.1 तो आ जाएगा ना भाई, इधर 6.5 5 ए सॉरी बट यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा तेरा, यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर तो 336 0.6 आ जाएगा। और इसको अगर तू सीरीज अगर तो यही चीज़ अगर क्वेश्चन में पूछ दे, इस तरह पूरे क्वेश्चन में अगर पूछ दे, तो अगर R1 प्लस R2 अगर सीरीज में अगर है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट को परसेंटेज एरर बता दो व फ्रैक्शनल एरर बता दो। तो R अगर इक्विवेलेंट तो तुम्हें निकाल लिया, इक्विवेलेंट तो मैंने निकाल दिया, इसका अगर परसेंटेज एरर R ऑफ इक्विवेलेंट अगर पूछे 0.6 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100 मतलब 0.6 अपन यहाँ पर जो मैंने 1 पॉइंट यहाँ पर देख थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर 12 कोई बात नहीं, थोड़ा देख ले। तो यहाँ पर क्या हुआ है 12 बड़ा 6 6 6 6 7 8 9 10 11 हाँ 12 13 आ जाएगा राइट, अगर पॉजिटिव में है। अगर ये चीज़ का अगर पूछ रहा है, अगर माइनस अगर एक्स बता दे, तो इस तरफ तेरे को ध्यान पर रखना है, कैसे करना है इस तरफ क्वेश्चन को। मैं अगला क्लास के अंदर इसका बहुत सारा क्वेश्चन भी कराऊंगा, मीटर स्केल के बारे में बताऊंगा, स्क्रू गेज में वर्नियर स्केल के बारे में बताऊंगा, इसका बहुत सारा क्वेश्चन में कराऊंगा। इस वीडियो में समाप्त करता हूँ। आप रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मेरा जो कहना है, आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बार बार एक ही चीज़ रिवीजन करिए, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका बहुत हथियार होती है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी काम नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो में तो तेरे को कुछ भी सीखा मिले, थोड़ा भी थम्स अप कर दे, कोई जो अगर तेरे को इस तरह क्वेश्चन तू सॉल्व कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये चीज़ तेरे को बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारा लेक्चर दे, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारा नंबर है भाई। नीट के अंदर 3-4 क्वेश्चन आती है, 2025 के अंदर 3 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, इसलिए मैंने तेरे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं वीडियो बना रहा राइट। तो ओके, थैंक यू सो मच।